बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रेडी की छत के साथ एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना खिलाना पड़ता है और उतनी ही मर्तबा हाजत कराना पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही तमाम चीजों के रेट भी लिखे हुए थे और साथ ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो जिस चीज की जरूरत हो ले लेना, मेरी तरफ से इजाजत है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो एक साहिब आए, इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी पर गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 150 वाले 10-10 के नोट पड़े थे। उन्होंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद मेरी तरफ कोई मुतवज्जे हो और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए, देखा कि एक बारिश आदमी जिसकी आधी दाढ़ी काली और आधी सफेद, हल्के करीम कलर कुर्ते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था कि वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब हाल तो खत्म हो गया। हमने नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे, चाय मंगवाई और कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी फौत हो गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़े नरमी से कहा, माँ तेरी तीमारदारी तो बड़ा जी करता है और जेब में कुछ नहीं है, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। माँ कहने लगी, बेटा तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। बेटा कहने लगा, माँ जी अब क्या गैब से खाना उतरेगा, ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ और ना ही तू मूसा की माँ है, क्या करूं। ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, एक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया। न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हैं आप, मैं वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। माँ कहने लगी, तू फजर के वक्त रेडी फलों से भरकर वहां छोड़कर आजा, बस ज्यादा बक बक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा 1 रुपया भी गया तो मैं अल्लाह से पाई पाई वसूल करके दूंगी। बेटा कहता है, 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक थैला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। एक दिन एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ नोट भी लिख गई, ये अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया और पुश्त पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत न संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। तो शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिज्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रिज्क रुकने देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें भी जीते जी अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हीं के सदके हमें भी रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े वसी अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम।